गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, डेली सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूं, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज का पहला प्रश्न है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, जो कल मैंने आपको होमवर्क के तौर पे दिया था। किल कोरोना अभियान कौन शुरू करेगा? हु विल स्टार्ट द किल कोरोना कैंपेन? आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दिया था, आप भी दिया कीजिए। फुल डिटेल में बता दें आपको, मध्य प्रदेश सरकार राज्य में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए 1 जुलाई 2020 से किल कोरोना अभियान शुरू करेगी। यानी कि आज है आपका 1 जुलाई। आज से मध्य प्रदेश राज्य में किल कोरोना अभियान को शुरू किया जाएगा और इस अभियान के तहत डोर टू डोर सर्वेक्षण किया जाएगा और अन्य बीमारियों के लिए नागरिकों पर परीक्षण भी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में 15 दिवसीय किल कोरोना अभियान के दौरान 2.5 लाख परीक्षण किए जाएंगे और 15,000 से 20,000 नमूने प्रतिदिन एकत्रित भी किए जाएंगे। आशा करते हैं आपको यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 26 जनवरी 1950 को। कैपिटल है भोपाल। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 52। गवर्नर हैं लालजी टंडन जी। चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 230। लोकसभा सीट्स 29 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, मैं आपका डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके को भी कवर करता हूं, ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन बने आप आसानी से कर सकें और आपको कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत ना हो। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस की किस वर्षगांठ को चिन्हित करेगा? जो कि वर्ष 2020 छठी, ऑप्शन नंबर बी, छठी वर्षगांठ को चिन्हित करेगा। आपको बता दें, 30 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस की छठी वर्षगांठ है। यह दिन क्षुद्र ग्रह के बारे में जागरूकता फैलाना और इसकी तीव्रता और दुर्घटनाग्रस्त होने पर पृथ्वी पर पड़ने वाले इसके प्रभाव के बारे में बताने के लिए मनाया जाता है। 30 जून की तारीख का चयन तुंगुस्का घटना की सालगिरह के प्रतीक के रूप में भी किया गया है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण है कि इसकी क्या है, छठी वर्षगांठ थी विश्व क्षुद्र ग्रह दिवस की, और यह जो है 30 जून को हर साल मनाया जाता है। आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, ईरान की इस्लामी क्रांति गार्ड कॉर्प्स किस वर्ष तक हिंद महासागर में एक स्थायी आधार बनाने की योजना बना रही है? जो कि ये 2021 तक हिंद महासागर में एक स्थायी आधार बनाने की योजना बना रही है। फुल डिटेल में बता दें आपको, ईरान की इस्लामिक क्रांति गार्ड्स कार्स आईआरजीसी ने घोषणा की है कि वह अंतर्राष्ट्रीय जल में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए हिंद महासागर में एक स्थायी आधार स्थापित करने की योजना बना रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने आईआरजीसी को पानी में इस स्थायी उपस्थिति के काम को सौंप दिया है और तदनुसार आईआरजीसी मार्च 2021 के अंत तक हिंद महासागर में एक स्थायी आधार बनाने की योजना बना रहा है। आपको यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ईरान की राजधानी है तेहरान और मुद्रा है ईरानी रियाल और ईरानी टोमन, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी जी। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इस क्लास को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, आप में इम्प्रूवमेंट होगा और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आप काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया है? जो कि ये किया गया है पंजाब राज्य में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बता दें कि केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा का उद्घाटन किया। सतत जस्ती रेबार उत्पादन सुविधा निर्माण का उद्योग को
जस्ती रिबोर्ड की आपूर्ति की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता का समर्थन करेगी। और जस्ती स्टील एक मजबूत सामग्री है जो पर्यावरण के अनुकूल और लागत प्रभावी है। आशा करते हैं आपको यहाँ तक सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं पंजाब राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 22। चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह जी और गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर जी। और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 117। लोकसभा सीट्स 13 है और राज्यसभा सीट 7 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, सरकार ने फिर से निम्न में से किसके लिए बोली लगाने की समय सीमा को 2 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दिया है, जो कि ये एयर इंडिया की बोली की समय सीमा को 2 महीने बढ़ा दिया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। फुल डिटेल में बता दें आपको, सरकार ने फिर से एयर इंडिया के बोली लगाने के लिए समय सीमा को 2 महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2020 कर दिया है। यह तीसरी बार समय सीमा बढ़ाई गई है। राष्ट्रीय वाहक के लिए विभाजन की प्रक्रिया 27 जनवरी 2020 को शुरू की गई थी और इसके अलावा अर्हता प्राप्त इच्छुक बोलीदाताओं को सूचना देने की तिथि 14 सितंबर 2020 तक बढ़ा दी गई है। आप इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को जरूर मिलेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अदीसा दास ने अपनी कविताओं की चौथी किताब द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ जारी की है। वह निम्न में से किस राज्य से संबंधित है, जो कि वो उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। डॉक्टर अदीसा दास, बता दें कि उड़ीसा की जानी मानी कवियत्री डॉक्टर अदीसा दास ने अपनी कविताओं की चौथी किताब द योगिनी पोएम्स लव एंड लाइफ जारी की है। यह हीरापुर के 64 योगिनियों पर आधारित है और योगिनियों पर उनकी पहली गैर काल्पनिक पुस्तक हीरापुर की 64 योगिनियों तंत्र से पर्यटन अमेजन बेस्ट सेलर का खिताब जीत चुकी हैं और लगातार 4 महीनों तक शीर्ष 10 में बनी रही हैं। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बात करते हैं उड़ीसा राज्य के बारे में फुल डिटेल में, जो कि ये इसको राज्य का दर्जा मिला 1 अप्रैल 1936 को और 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। और कैपिटल है भुवनेश्वर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30। गवर्नर हैं गणेशी लाल जी और चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक जी हैं। और मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 147। लोकसभा सीट्स 21 और राज्यसभा सीट्स 10 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, अगर आप स्टेट एग्जाम देंगे उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किसने स्लेम में कार्यरत केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है, जो कि ये किया गया है तमिलनाडु का केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फुल डिटेल में बता दें आपको, तिरुवर तमिलनाडु के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने सलेम में कार्यरत केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय के भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन किया है। समझौते के अनुसार विश्वविद्यालय वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में से हैंडलूम टेक्नोलॉजी में बीटेक की परीक्षा और पुरस्कार प्रदान करेगा और समझौता ज्ञापन दोनों संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग को आगे बढ़ाएगा। यहाँ तक आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सभी डाउट को क्लियर ज़रूर किया जाएगा। तमिलनाडु राज्य के बारे में फुल डिटेल में बात करते हैं, जो कि इसको राज्य का दर्जा मिला 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है चेन्नई और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 38 था पहले और एक जो है मार्च 2020 में बना, तो अभी है 39। आप इसको ध्यान रखिएगा। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित जी और चीफ मिनिस्टर इदापद्दी के पलानी स्वामी जी हैं। और लोकसभा सीट्स 39 और राज्यसभा सीट्स 18 है। आपको सभी चीज़ समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए मैथिल प्रेडनिसोलोन के विकल्प के रूप में डेक्सामेथासोन के उपयोग को शामिल किया है, जो कि ये किया गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा।
बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 मामलों के प्रबंधन के लिए मेथिलप्रेडनिसोलोन के विकल्प के रूप में डेक्सामेथासोन के उपयोग को शामिल किया है। डेक्सामेथासोन एक कार्टिकोस्टेरॉइड दवा है जिसका उपयोग इसके सूजन-रोधी प्रभावों के कारण कई स्थितियों में किया जाता है और अस्पताल में भर्ती कोविड-19 रोगियों के रिकवरी क्लिनिकल परीक्षण में दवा का उपयोग किया गया और गंभीर रोगियों के लिए इसे लाभदायक पाया गया है। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन आपके कोरोना वायरस से रिलेटेड बनते हैं मैं डेली आपके लिए कवर करता हूं। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में आप आसानी से सभी क्वेश्चन को कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, जून 2020 में भारत सरकार ने कितने मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? जो कि भारत सरकार ने 59, ऑप्शन नंबर डी 59 मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको इसके बारे में पता होगा। बता दें कि भारत सरकार ने 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। ये ऐप उन सूचनाओं को देखते हुए प्रतिबंधित कर दिए गए हैं जो उन गतिविधियों में लगी हुई है जो देश की संप्रभुता, अखंडता, देश की रक्षा और राज्य और सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रह से भरी है। प्रतिबंधित ऐप्स में टिकटॉक, हेलो, वी चैट, सीन, जेंडर, शेयर इट आदि शामिल है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में मिजोरम में लोगों ने ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने की सालगिरह मनाई। किस वर्ष में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? जो कि 1986 में मिजोरम के लोगों ने ऐतिहासिक मिजो शांति जो समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। बता दें कि मिजोरम में लोगों ने 30 जून 2020 को ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की 34वीं वर्षगांठ मनाई। 30 जून 1986 को केंद्र सरकार और तत्कालीन भूमिगत मिजो नेशनल फ्रंट MNF के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और राज्य सरकार ने इस ऐतिहासिक दिन के जश्न के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा सभी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में 1000 आयुष सहायकों और 22 आयुष कोचों को योग को लोकप्रिय बनाने के लिए विश्व योगशालाओं में जल्द ही अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाएगा? जो कि हरियाणा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। बता दें कि 1000 आयुष सहायकों और 22 आयुष कोचों को हरियाणा में योग को लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न योगशालाओं में जल्द ही अनुबंध के आधार पर भर्ती किया जाएगा और भर्ती जिला स्तरीय चयन समिति के द्वारा की जाएगी, जिसकी अध्यक्षता संबंधित जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी करेंगे और ये आयुष सहायक योगशालाओं के प्रभावी के रूप में कार्य करेंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न के बारे में बात करें दोस्तों, अगर आपको डेली जीके की क्लास करनी है अपने आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए, मैं डेली आपको शाम 4 बजे करवाता हूं। आप उस क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगला प्रश्न है, गुजरात में निम्न में से किस जिले के 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना को सफलतापूर्वक स्थापित किया है? जो कि ये गुजरात के वडोदरा जिलों में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। बता दें कि गुजरात में वडोदरा जिले ने जिले के 1000 सरकारी स्कूलों में वर्षा जल संचयन परियोजना को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। यह सफलता हासिल करने वाला वडोदरा देश का पहला जिला बन चुका है। इसलिए दोस्तों आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। बता दें कि जिला प्रशासन ने 9 महीने की छोटी अवधि के भीतर परियोजना को पूरा किया और यह परियोजना 6 करोड़ रुपए की कुल लागत से पूरी हुई है। आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में फुल डिटेल में। जो कि ये राज्य बना था 1 मई 1960 को। कैपिटल है गांधीनगर। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 33। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत जी और चीफ मिनिस्टर विजय रूपाणी जी हैं और लोकसभा सीट्स 26 और राज्यसभा सीट्स 11 है। आप इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस स्कीम का फॉर्मलाइजेशन कुल कितने रुपए करोड़ों में जो कि इसका निवेश उत्पन्न करेगा? जो कि ये 35,000 करोड़। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फुल डिटेल में बता दें आपको, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 29 जून 2020 को माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस योजना का औपचारिक
करण शुरू किया है और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा है। योजना से कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 9 लाख कुशल और अर्ध कुशल रोजगार सृजित होंगे और 8 लाख इकाइयों को लाभ होगा। आशा करते हैं आपको सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्लेटिना प्रोजेक्ट शुरू किया है? विच स्टेट स्टार्टेड प्लेटिना प्रोजेक्ट? दोस्तों ये है आपका आज का होमवर्क क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर देना है। आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो मिलते हैं कल और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू एंड गुड डे।